हूं चारुल शर्मा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी महाकुंभ का शंखनाद हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। अगला लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा और लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे और यह तय हो जाएगा कि क्या एनडीए सरकार एक बार फिर से हैट्रिक लगाने में सफल रही है या आईएनडीआईए गठबंधन कुछ कमाल कर पाया है। यह सब कुछ तय हो जाएगा 4 जून को। चुनावी घोषणाएं जो हैं, आप देख सकते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो आज कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। आज लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है उसकी तारीख जो है वो बता दी गई है और 19 अप्रैल से देखिए चुनाव शुरू हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है और उसके बाद 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि एनडीए क्या तीसरी बार सरकार में काबिज हो पाएगा या फिर आईएनडीआईए गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा। 7 चरणों में चुनाव होगा। तो 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का चुनाव। पहले चरण में 21 राज्य की 102 सीटों पर चुनाव होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। दूसरे चरण में 13 राज्य की 89 सीटों पर चुनाव होना है। 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्य की 94 सीटों पर मतदान। 13 मई को चौथे फेज में 10 राज्य की 96 सीटों पर चुनाव। 20 मई 5वें चरण में 8 राज्य की 49 सीटों पर चुनाव होना है। 25 मई को छठे चरण में 7 राज्य की 57 सीट और 1 जून को 7वें चरण में 8 राज्य की 57 सीटों पर चुनाव होना है। तो 2024 लोकसभा चुनाव, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, 5वां चरण 20 मई, छठे चरण की बात कर ले तो 25 मई, 7वां चरण 1 जून और नतीजे आएंगे 4 जून को। यहां से आप समझ सकते हैं कि 7 चरणों में ये चुनाव होगा, जैसा 2019 में भी हुआ था। पहला चरण 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी और वहीं अगर हम बात कर लें आखिरी चरण की तो 1 जून को 7वां चरण है और 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2019 की तर्ज पर इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। चलिए अब बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसमें चुनाव हो रहा है। कुल पुरुष वोटर्स की संख्या इसमें 50 करोड़ है। वहीं आपको बता दें कि 50 करोड़ पुरुष वोटर्स होंगे और महिला वोटर्स की अगर हम बात कर लें 47 करोड़ संख्या है महिला वोटर्स की। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि किस वर्ग में कितने वोटर्स हैं। कुल पोलिंग बूथ की जब हम बात करते हैं तो ये 10.5 हो जाता है, यानी 10.5 लाख। अब किस उम्र के कितने वोटर्स हैं ये भी हम आपको बताते हैं। 18 से 19 साल के जिन्हें फर्स्ट टाइम वोटर्स कहा जाता है 18 करोड़ 84 लाख। 20 से 29 साल 19 करोड़ 74 लाख। 80 साल से अधिक 1 करोड़ 85 लाख और 100 साल से अधिक के वोटर्स भी हैं जो कि 2,38,000 इनकी संख्या है। तो किस उम्र के कितने वोटर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं ये भी आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये वो 4 राज्य हैं जहां पर चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव। क्योंकि लोकसभा के साथ साथ इन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं जिनकी तारीखों का ऐलान जो है आज ही चुनाव आयोग की ओर से किया गया और बताया गया कि इन 4 राज्यों में जब देश में लोकसभा चुनाव होंगे तब इन 4 राज्यों में उसके बाद होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खास तैयारियां की हैं और क्या है वो खास तैयारियां जिसको लेकर चुनाव आयोग इस बार इतना कॉन्फिडेंट है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 19 अप्रैल से लोकसभा की वोटिंग की शुरुआत होगी, जबकि 1 जून को मतदान खत्म होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी पिछली बार की तरह 7 चरणों में कराए जाएंगे। वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार लोकसभा चुनाव होंगे। बाकी तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव कराने के लिए कई बातों का ध्यान रखा गया है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इलेक्टोरल रोल में बहुत मेहनत की है। इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीजें लगती हैं। प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, एमसीसी वायलेशन और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि पोलिंग बूथ पर इस बार कई तरह के खास इंतजाम किए गए हैं, जिनकी वजह से वोटर्स को परेशानियां नहीं होंगी। अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेट अप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। इस बार वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं और उनमें से एक है कि 85 साल से अधिक उम्र और 40% से ज्यादा दिव्यांगों के लिए घर पर ही वोटिंग की सुविधा की गई है। 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। इसके साथ ही इस बार चुनाव आयोग ने वोटर्स को ताकत दी है, यानी अगर किसी क्षेत्र में
कोई नेता या उसका सहयोगी किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो लोकल वोटर एक ऐप के जरिए सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही वोटर अपने इलाके के उम्मीदवारों के बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। So there is an application called Know Your Candidate. तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। इसी तरह की कई पावर इस बार इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को दी है। इसका मकसद चुनाव के दौरान ऐसी गतिविधियों को रोकना है। कई बार देखा गया है कि चुनाव के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवार इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने वोटर्स तक सीधी पहुंच बनाई है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारियां आपको देंगे, क्योंकि आज ये तमाम अनाउंसमेंट्स जो हुए हैं बेहद अहम है। और देखिए, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर 8 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल में। सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, नगीना, मुरादाबाद, ये वो जगह हैं, ये वो जिले हैं जहां पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। 19 अप्रैल यानी पहले चरण का मतदान कहां होगा। दूसरे चरण की बात कर लें 26 अप्रैल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, इन जिलों में 26 अप्रैल को मतदान होगा 8 सीटों पर। दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो इन सीटों पर किया जाएगा। तीसरे चरण की जब बात करते हैं तो 10 सीटों पर वोटिंग है। 7 मई को इलेक्शन है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, ये वो जिले हैं, ये वो 10 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा जहां पर चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद चौथे चरण की बात कर ले तो उन्नाव, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, ये वो 13 सीटें हैं जहां पर 13 मई को चुनाव होना है। इसके बाद 5वें चरण पे आते हैं तो 13 सीटें यहां पर भी हैं। 20 मई को चुनाव है। लखनऊ, जालौन, झांसी, बांदा, रायबरेली, अमेठी, हमीरपुर, मोहनलालगंज, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, ये वो 13 सीटें हैं जहां पर 20 मई को चुनाव होना है। छठे चरण का चुनाव कहां पर होगा वो आपको बताते हैं। 14 सीटें, 25 मई को चुनाव है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, लालगंज, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर, जौनपुर, मतदान जहां पर होना है मछली शहर और भदोही, ये वो 14 सीटें हैं जहां पर मतदान होगा। 7वां चरण, आखिरी चरण, 1 जून को 13 सीटें जो हैं वो हैं वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया और गाजीपुर, ये वो 13 सीटें हैं जहां पर होना है। 8वें चरण की बात कर ले तो चलिए लोकसभा सीट की बात करते हैं। बिहार की क्योंकि बात हो रहे हैं, अररिया 7 मई को तीसरे चरण में चुनाव होना है। यहां पर आरा की बात कर ले तो यहां पर 1 जून को, तो देखिए पहला चरण 19 अप्रैल को है जहां गया में चुनाव होना है। और उसके बाद दूसरा चरण होगा देखिए, और उसके बाद तीसरा चरण होगा झंझारपुर में 7 मई को। तो देखिए पहला चरण जो है 19 अप्रैल को होना है और दूसरा चरण पूर्णिया जहां पर 26 अप्रैल को चुनाव है। तो देश भर में 7 चरण में चुनाव होंगे और 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 होंगे। इस पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की। क्षण आ गया जिसको देशवासी लगातार इंतजार कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस कर दी हैं। इस पर बीजेपी कैसे देखती है, आइए बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी से। सर, डेट्स अनाउंस हो गई हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप चुनाव को लेकर?
देखिए कि ये एक राष्ट्रीय पर्व है। आज इलेक्शन कमीशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने तारीखें निश्चित की हैं और जिस प्रकार से पारदर्शिता से पहले भी रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव कराना है, कराते रहे हैं और आज भी मुझे लगता है कि ये अच्छा पर्व है और एक नई सरकार देश को मिलने वाली है। और मोदी जी बड़े उत्साह के साथ में इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद करते हैं और साथ साथ इसका भी धन्यवाद करते हैं कि जनता ने जो उत्साह से जो 400 पार का नारा मोदी जी ने लिया है, जनता ने उसको आंदोलन बना ली है और जनता उनके साथ में चलने वाली है। सर, इस पर्व में आप अपने विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत देखते हैं? इंडिया गठबंधन है कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना आप। ममता बनर्जी ने सारी सीटें डिक्लेयर कर दी हैं और पंजाब वाले सारी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सीट दे रहा है इनको इंडिया? ये सारे एक घोटालेबाजों का एक गठबंधन था जो अब टूटता हुआ अभी और सीटें बांटेंगे तो अब इसकी फूट भी दिखाई दे जाएगी। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर हो रहा है तो मतलब इंडी गठबंधन कहीं भी नहीं दिखाई देता। इंडी गठबंधन को आप यही कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी का एक ग्रुप था, परिवारवादों का एक ग्रुप था जिसको मोदी जी ने संकल्प ले रखा है कि इनको मिटाना है और ये मिटने के कगार पर आने वाले हैं। सर, वो मुद्दे कौन कौन से होंगे जो आपको लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में असर डालेंगे? देखिए क्या मुझे लगता है कि आज देश की जनता के सामने मुद्दा कोई नहीं है। 10 साल के शासन के अंदर मोदी जी ने इतना विश्वास लोगों के मन में कर दिया है कि वो गारंटी, वो कहते हैं मोदी जी ने कहा है तो गारंटी है। इसलिए मोदी जी को लाना है जो पूर्व के अंदर काम किए हैं, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, विदेशों में शाख बनाने का काम किया है, दिल्ली की और देश की जनता को अपने कोरोना से बचाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री भोजन देने का काम किया है। उसके साथ साथ 4 करोड़ को मकान दिए हैं, शौचालय दिए हैं और साथ साथ गैस के कनेक्शन भी दिए। ऐसे सब चीज़ें जो जनता को लगा है, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला गया है और आज वो अपना जीवन अपनी इज्जत और सम्मान से जीने का आज पूरी की देश की गरीब जनता महसूस कर रही है। मुझे लगता है मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा जनता के सामने यही है कि मोदी जी को पुनः लेकर आना है। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वो क्षण आज चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं बीजेपी इस मुद्दे पर कितनी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं? वो समय आ गया। चुनाव के शेड्यूल के ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी जी के हैट्रिक का शंखनाद भी है, जीत के हैट्रिक का। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम की परिणाम ने देश के गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत खलिहान तक जो विकास और विश्वास का माहौल पैदा किया है, उस विकास के और विश्वास के माहौल से जो है वो फिर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता अपना आशीर्वाद देगी। सर, आपके शब्द इतने कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि आपको लगता है कि सरकार एक बार फिर वापसी करेगी। क्या वो मुद्दे रहेंगे जिसको लगता है कि वो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का समर्थन मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो इस 10 सालों के काम का लेखा जोखा है उसको दे करके जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर देखें आप तो सुशासन के माध्यम से समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का जो कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने, उसके ज़रिए जाएंगे। और साथ ही साथ एक लकवाग्रस्त व्यवस्था को एक निर्णायक व्यवस्था बनाना इन 10 सालों में और 11वें साल में तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करना, इन तमाम मुद्दों को लेके जाएंगे। सर, इंडिया गठबंधन के कई नेता दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार उनकी बनेगी। देखो भैया, जुगाड़ के जमघट से जनादेश का पनघट अभी कोसों दूर है। सर, आखिरी सवाल ये है कि 400 पार बीजेपी का नारा, आपको क्या लगता है कितने? 400 पार, 100%। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उनके शब्दों को आप देखें तो वो कॉन्फिडेंस बाहर या कहीं जाहिर है और कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर भी विश्वास कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कैमरामैन मनीष जोंडियाल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ हर राजनीतिक पार्टी इस बात का दंभ भर रही है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। और अब देखिए, देखना ये होगा कि पार्टियां तो दावे कर रही हैं, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो जनता ने किसके हक में फैसला दिया होगा और किसको जनता देगी सत्ता तक पहुंचने की चाबी। मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन है। और जिस ढंग से उनके नेता उलूल जुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से लोग उभे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से
माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बस यही कहूंगी, इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोच समझकर इतना लंबा पीरियड रखा है चुनाव का। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द चुनाव रैप अप की जाए, चुनाव की जो प्रोसेस है, पर 7 फेज में है। महाराष्ट्र में पिछली बार 4 फेज में हुआ था, इस टाइम 5 फेज में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस यही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऐसी तरीके से हो जहां पर सारे ही पक्षों को, अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करती है या इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेती है या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई लगेगी, तो उनको समानता दी जाए। तो बस यही उम्मीद है कि इलेक्शन अच्छा हो, फ्री एंड फेयर हो, और जनता की जो राय है बैलेट्स में कुछ दिनों में आ ही जाएगी और एक अच्छी सरकार बने जो देश को आगे बढ़ाए। अगर ये सब होगा तो अच्छा लगेगा। हम तो यही कहते हैं कि चुनाव के समय सीसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, लोगों आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें और चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रहे और सबके साथ न्याय हो, सब पार्टी के साथ। मैं कुछ बोले तो हाँ, दूसरे कुछ बोले तो ना, ये नहीं होना चाहिए। तरह तरह की घटना जब घटते हैं कभी तो हमें बुरा लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि शुरू से ही हम ये बात करते आ रहे हैं कि सबके लिए समान अधिकार है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बहरहाल माननीय चुनाव आयुक्त ने 7 फेज की घोषणा की। पिछली बार की तुलना में देखूं तो थोड़ा वक्त ज्यादा गया है, मामला जून तक पहुंचता है। मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन आज एक दो चीजें बड़ी गंभीर कही हैं माननीय चुनाव आयुक्त ने, और मुझे लगता है कि जब वो बोल रहे थे तो उतनी गंभीरता बोलने में भी थी। उन्होंने कुछ दोहे सुनाए। एक कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी से कहूंगा कि बीते वर्षों में प्रेम का धागा बहुत टूटा है और हमने बड़ी शिकायतें की हैं। उन शिकायतों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस मुल्क के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो है धनबल, जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा, और हेट स्पीच। उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त जी को कोई फर्क नहीं करना चाहिए। कल 400 पार, देखिए कितना सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्मों का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पाठ का, प्रभु राम का आशीर्वाद कि पूरे देश को धुन लग गई कि 4 जून को 400 पार, एक करेक्ट फिगर बैठा गया। अगर आप देखेंगे तो गणित वाइज भी इतना शुभ दिन है, शुभ अंक है, और मैं चूंकि इसका थोड़ा सा ज्ञान रखता भी हूँ तो ये बहुत ही सुंदर हुआ है। 7वें चरण में गोरखपुर में 1 जून को चुनाव हो रहा है, तो समस्त गोरखपुर की देवतुल जनता 5 साल जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लाभार्थी रहे हैं, एक एक लाभ पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। जी, मैं कह रही हूँ कि लोकतंत्र का एक महापर्व है जो 7 चरणों में होने वाला है, और मेरा विनम्र निवेदन है इस देश के प्रत्येक मतदाता से कि जो भी चरण आपके शहर में हो, खासकर कि दिल्ली के मतदाता को, कि 25 मई को जाकर अपना मत ज़रूर दें, और हाँ, अब की बार 400 पार इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में हमारा योगदान करें। कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार लाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक अवश्य बनाएं। भाई, हम लोग तो शुरू से तैयार हैं और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर, संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के। तो चलिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि 4 तारीख को नतीजे क्या आएंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।